सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आज का जो हमें वचन दिया है, आत्मा की रोटी दी है, आत्मिक ज्ञान हमें दिया है, आत्मिक वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर जी, आप ही सृष्टिकर्ता, दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। खुदावन जी, आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया। पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में बना के रखा, हमें भले चंगे शरीर दिए, हमारी गलतियों गुनाहों से क्षमा करके अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। अब समय आपके कलाम का, पाक पवित्र वचन का है मेरे यहोवा पिता, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं खुदावन जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे मेरे खुदावन जी, और बड़ी बरकतों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावन जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों जीवनों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और हम इस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं खुदावन जी। और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बरकतों को लेकर आए खुदावन जी, और फलों से हमें भरे खुदावन जी। कोई भी शैतानी शक्ति मद्रू पिता परमेश्वर जी, इस वचन को हमसे चुरा ना सके खुदावन जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बरकतों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 12 की 13 नंबर आयत से लेकर 17 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है केसर को कर देना, जिसे सरकार कह देते हैं हम केसर। और कर क्या होता था? टैक्स, जो कि आज के लोग भी भरते हैं और उस समय के लोग भी टैक्स को भरते थे, या उस समय भी टैक्स होता था। रोमी सरकार होती थी और उनको भी कर देना होता था, टैक्स देना होता था। जैसे कि आज बड़े बड़े लोग अपना टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स उतारते हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े इनकम टैक्स की बनाई होती हैं, आरटीआर जिसको बोलते हैं, और वो उनको भरनी होती है हर साल। उस कर की यहाँ पर बात हो रही है कि जो यहाँ पर सरकार है उसको आज के लोग में जो कर देते हैं, जो सही है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो इनकम टैक्स भरता है। वहाँ पर भी ऐसे एक रोमी सरकार थी, उनको भी कर देना था। तो जो देना था वो देना ही था, जो लिखा है वो लिखा ही है। अगर इस समय की सरकार है तो उस समय की भी सरकारें होती होंगी, उस समय भी टैक्स दिए जाते होंगे, उस समय भी कर दिए जाते होंगे, इस समय भी दिए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जानते हैं एक्चुअल में क्या बात चल रही है। लिखा है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदेसियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या केसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दें या ना दें? हालेलुया। अब कौन ये बातें आकर कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। फरीसी और हेरोदेसी मतलब कौन? प्रधान याजक या शास्त्री या याजक जो भी थे, जो परमेश्वर से हमेशा ही परमेश्वर को फंसाने में लगे रहते थे, परमेश्वर ताने कसने में लगे रहते थे, या कहें कि परमेश्वर की एक गलत बात को जानने की ताक में रहते थे और कैसे खुदा पर उंगली उठाएं, बस इसी की योजनाओं में लगे रहते थे। और उनके मुंह से ऐसी बातें सुनना जैसे शहद के समान। लिखा है, कितने ही देखो, कितने ही सरल और शहद मुंह से टपकाते हुए वो परमेश्वर से कह रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि जो ये लोग हैं वो परमेश्वर को फंसाना चाहते थे। कोई एक शब्द परमेश्वर गलत बोल दें कि वो मान जाएं कि वो परमेश्वर
ने गलत किया है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। नेचुरल सी बात है, सभी जानते हैं कि अभी मैं झूठ बोल जाती होंगी, आप में से कोई झूठ बोल जाता होगा। अगर हम नहीं भी चाहते तो कभी कभार बोला जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने मन ही बना लिया कि हमने झूठ बोलना है। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि निकल जाता है, मुँह से बोलना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, तू सच्चा परमेश्वर है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और किसी की प्रभु हमारे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी वो किसी के लिए गलत नहीं बोलते थे, कभी वो न्याय गलत नहीं करते थे, कभी वो हेर फेर नहीं करते थे, कभी वो बड़े इंसान को देखकर बड़े वाली बात नहीं करते थे या छोटे इंसान को देखकर छोटी वाली बात नहीं करते थे। वो एक समान बात करते थे और सबका जो भी मसला होता था या जो भी किसी की प्रॉब्लम होती थी, परमेश्वर उसे एक साथ सॉल्व करते थे। चाहे कोई अमीर उनके पास चला जाए और चाहे कोई गरीब, चाहे कोई बड़ा चल जाए और चाहे कोई छोटा। और यही सब बातें वो कहकर प्रभु में मतलब शहद बनाकर उन बातों को और प्रभु के सामने क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। जबकि परमेश्वर भली भांति जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। ये सभी जानते हैं, आज के दौर के भी लोग जानते होंगे जिन्होंने भी पिछला समय बाइबल में पढ़ा है या जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं पर ध्यान लगाते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो चर्च जाते हैं और चर्च में जो परमेश्वर का प्रचार है वो सुनकर आते हैं और उनको अपने हृदयों में बसाते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को सुनते हैं, उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं। उन्हें इन सब बातों का पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ये बातें देखने को मिल जाती हैं हमें। हालेलुया। तो ये बताता है कि मनुष्य का मुंह देखकर तू नहीं करता, परंतु परमेश्वर का जो तू मार्ग है वो हमें सच्चाई से बताता है। तो कह रहा है तू सब कुछ करता है, तू भला परमेश्वर है। परमेश्वर को क्या करा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में क्या कहते हैं, फुल्लियाँ पाना। तो यहाँ पर परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, शहद में भिगोई हुई बातें उनसे कह रहे हैं, ताकि वो हमारे हित में कोई बात करे और वो परमेश्वर पर क्या करें, उंगली उठाएं या उन्हें अपनी ही बातों में वो फंसा लें। और परमेश्वर ये भली बात जानते थे। तो वो पूछ रहे हैं, तो क्या केसर को कर देना उचित है, हम दें या ना दें। अब नेचुरल सी बात है, जो केसर था, वहाँ की जो सरकार थी, अगर उन्होंने सरकारी वो उस समय में जब थे, आज भी हम इस समय में हैं और सरकार को टैक्स देते ही हैं बड़े बड़े लोग, तो उस समय भी ये जायज़ ही था। अगर देना था तो देना था, क्योंकि सरकारी चीज़ है तो वो जहाँ पर जो परमेश्वर ने बनाई होगी या उसका जो स्थान बनाया होगा, अगर ये हुक्म था एक, तो उसकी पालना करना उचित था, तो करना ही होगा। हालेलुया। सरकार अब आज हम भी तो करते ही हैं, अपनी सरकारों को टैक्स देते ही हैं। मिडिल क्लास लोग नहीं देते होंगे, पर जो हाई क्लास अपर के हैं वो नेचुरल से 100% मैं श्योर हूँ कि वो टैक्स भरते ही भरते हैं, इनकम टैक्स देते ही देते हैं। जिनके बैंकों में बहुत से नोट पड़े हैं उनको इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है, ये सभी जानते हैं। तो उस टाइम पर भी ये था। अब परमेश्वर ये बात जानते थे, तो परमेश्वर ने उनको उन्हीं की बातों में, उन्हीं के जवाब से परमेश्वर ने उनको जवाब दिया, क्योंकि परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई भी वहाँ पर बखाल खड़ा करना नहीं चाहते थे। और परमेश्वर जो उनसे शहद भरे शब्दों में बातें कर रहे थे या शहद भरे शब्दों में परमेश्वर को फंसाना चाहते थे, परमेश्वर ने उन्हीं शब्दों से उनको जवाब दिया। परमेश्वर डायरेक्टली भी उनको बोल सकते थे, परमेश्वर को किसी का डर नहीं था। पर कहते हैं ना, जो किसी को बात उसी के कहे के अनुसार समझा दे, उससे बेहतर कोई है भी नहीं। और हम में से भी वो कौन कर सकता है, जो परमेश्वर का बनाया हुआ बच्चा है, या जिसमें परमेश्वर के बनाए हुए गुण हैं, जिसमें परमेश्वर की आज्ञाकारी है, जो परमेश्वर के हुक्मों विधियों की पालना करता है, जिसमें परमेश्वर का बुद्ध और ज्ञान कूट कूट कर भरा है। वो परमेश्वर की तरह से सोचता है, परमेश्वर की तरह से करता है, और उसका न्याय भी परमेश्वर की ओर से होता है, और वो बाकी सबका न्याय भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े दास कह लें या कोई एक ऐसा इंसान
धन जिसके पास परमेश्वर अपने जो लोग हैं अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और वो प्रभु का बंदा है, प्रभु का बच्चा है, प्रभु के आज्ञाकारी पर चलता है, प्रभु के वचनों विधियों को मानता है, तो वो ही बड़े सरल स्वभाव से और एक समान उनका क्या कर देता है, न्याय कर देता है, या कहे कि एक समान सही कर देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी खुदा ने ऐसा ही किया। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वह ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वह उस पर बहुत अचंभा करने लगे। अब परमेश्वर जान तो गए थे कि वो क्या करने के लिए आए हैं, तो परमेश्वर बड़े ही सरल भाव से कहा कि एक दिनार मेरे पास लेकर आओ। अब दिनार कहते हैं, या आज के नोटों में फ़ोटो लगी होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन करेंसी में भी महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो वहाँ पर जो वो दिनार थी, जब वो सिक्का था, उसमें भी केसर की क्या लगी हुई थी? फ़ोटो लगी हुई थी। जो रोमी सरकार का प्रधान था उसकी उसमें क्या लगी हुई थी? फ़ोटो लगी हुई थी। तो परमेश्वर ने जानबूझकर उससे पूछा कि ये किसकी फ़ोटो है, ये किसकी छाप है, ये कौन है? तो उन्होंने खुद अपने मुंह से ही स्वीकार किया कि ये क्या है? केसर की छाप है, ये केसर की फ़ोटो है। उन्होंने अपने मुंह से, परमेश्वर ने अगर कहें कि उनके ही मुंह से बुलवा दिया और उन्होंने ये माना भी। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास लेकर आओ कि मैं इसको देखूं। और जब उन्होंने उसको परमेश्वर को दिखाया तो परमेश्वर ने उनके ही मुंह से बुलवाया। उन्होंने कहा कि ये छाप और ये नाम किसका है? तो उन्होंने क्या कहा कि ये किसका है? केसर का है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गए? वो अपनी ही बातों में आ गए, या कहें परमेश्वर ने उनको उन्हीं की बातों में फंसा दिया, या उनके ही मुंह से न्याय का वचन उगलवा दिया। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को दो। वो कह रहे हैं, अगर जो दिनार है या जो फ़ोटो लगी है, अगर हमने केसर को टैक्स देना है या सरकार ने नियुक्त किया है, तो वो तुम क्या करो? केसर को दो। अब वो क्या चाहते थे ये लोग कि परमेश्वर हमें मना करे तो हम क्या करें? परमेश्वर को तो भी फंसा दें, और अगर वो कहे देना है तो भी हम फंसा दें, कि जो आम लोग हैं वो भड़क जाएं, और जो अगर मैं परमेश्वर कहे नहीं देना तो जो बाकी के लोग थे जिनका कर देने पर विश्वास था, या वो भड़क जाएं। वो ऐसा करना चाहते थे और परमेश्वर पर ओलाना कसे, उन्हें गलत कहें। तो परमेश्वर ने यहाँ पर सही से न्याय कर दिया और उन्होंने कहा, जो सही है वो तुम करो। अब परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो? तो क्या आधी कमाई, आधा पैसा, अगर 10 रुपये कमाए हैं तो 2 रुपये क्या उसको देने थे? 2 रुपये क्या परमेश्वर को देने थे? क्या केसर को और परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा देना था कि बाकी पैसे बचे उससे निर्वाह करें? नहीं, यहाँ पर परमेश्वर हमें ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि परमेश्वर तो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो धन से, ना छल से, ना कपट से तुम परमेश्वर पर कैसे परमेश्वर को लुभा सकते हो या परमेश्वर को प्यार से मना सकते हो। तो वो परमेश्वर के वचनों से, वो परमेश्वर के गुणों से, परमेश्वर की आज्ञाकारी से हम परमेश्वर पर क्या कर सकते हैं? अपनी छाप छोड़ सकते हैं, या कहें कि परमेश्वर को हम प्रसन्न आने वाले हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलते हैं। तो वो कह रहे हैं जो परमेश्वर का है। अब परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? क्या परमेश्वर को हम पैसा दे सकते हैं? क्या परमेश्वर हमारे पैसों को लेते हैं? क्या परमेश्वर हमारे पैसों को लेकर अपने पास जमा कर लेते हैं और हमें उसके अनुसार फल देते हैं, या कहें कि हमें उसके अनुसार आशीषें और बरकतें देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो तो भर भर के अपना दसवंत दान ले आएंगे और परमेश्वर सिर्फ उन्हीं का प्रभु बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो गरीब है, परमेश्वर उनकी भी आस मुराद को पूरा करता है, पर उनके किसके अनुसार? चाल चलन के अनुसार, उनके परमेश्वर में बने रहने के अनुसार परमेश्वर उनसे भेंटें मांगते हैं। कौन सी? आज्ञाकारी की, वचनों की, बाइबल पढ़ने की और सही रहने
समझाने की। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्या तुम परमेश्वर की 2 टाइम बाइबल पढ़ लो, इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि तुम चोरी मत करो, निंदा नहीं करो, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? परमेश्वर को देने का मतलब है कि परमेश्वर का समय दो, अपनी प्रार्थनाएं दो, परमेश्वर को अपने अच्छे स्वभाव दो, परमेश्वर को वचन पढ़ो, परमेश्वर की प्रार्थनाओं में बने रहो और एक दूसरे से प्रेम करो। यही प्रमुख इच्छा परमेश्वर ने बताई है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आज्ञाकारी में बने रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, अपने माता पिता का आदर करो। बस यही चीज़ें परमेश्वर हमसे चाहता है। जिसके पास है, जो गरीब थी, उसने 2 दमड़ियाँ जब दी थी तो परमेश्वर ने उसका देना देखा था और उसे आशीषीय बरकतें दी थी। वो गलत नहीं है, पर परमेश्वर ने ज़रूरी कि तुम नहीं भी है तो भी दो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा है। हाँ, जो उचित है, जो तुम दिल से प्यार से देते हो, वो देना गलत भी नहीं है। पर यहाँ परमेश्वर जो मांग रहे हैं, वो परमेश्वर तुमसे तुम्हारा समय मांग रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना वाला जीवन मांग रहे हैं, आज्ञाकारी पर चलने वाला जीवन मांग रहे हैं, प्रेम करना मांग रहे हैं, किसी को माफ़ करना मांग रहे हैं। वहाँ पर परमेश्वर इसकी बात कर रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उस बात पर बहुत अचंभा किया कि ये क्या हो गया, इसने तो बड़ी ही सरलता से हमारा क्या कर दिया, न्याय कर दिया, और हम तो फिर कुछ भी कहने योग्य नहीं रहे और वो अचंभित होकर वहाँ से चले गए। हालेलुया। परमेश्वर इन शब्दों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदा, जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावन जी, उन सब पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें भरे पिता परमेश्वर जी। आज खास प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा, जितने भी जन गरीब हैं पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन दुखी हैं पिता परमेश्वर जी, जिनके पास पैसों की कमी है मेरे खुदावन जी, जिनके काम रुके हुए हैं मेरे खुदावन जी, जो आपसे पैसों की बरकत चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, और पैसों की वजह से पिता परमेश्वर जी उनके कई काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जी, आज आप इनके पैसों का इंतज़ाम करें खुदावन जी, ताकि जो भी इनके रुके काम हैं वो पूरे हो जाएं। पिता परमेश्वर, आज आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने। जितने भी लोग आपके अधीन होकर बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, सिर को झुकाकर घुटनों पे आकर बड़े ही विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं मेरे खुदावन जी, और अपनी आस मुराद आज आपके पास लेकर आए हैं। आज आप उनकी आस मुराद को पूरा करें, उन पर कृपा, दया, आशीषों की बारिशें करें, बरकतों से इन्हें भरें खुदावन जी। आप इन्हें संभालें पिता परमेश्वर जी, और इनकी जो भी परेशानी तंगी है उन्हें आज आप दूर करें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।